बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और दूसरा जो है वो मैं आपको बताते चलूं कि ईसा लेबॉर्ट्री की गुलशन ब्रांच में मौजूद हूं। वहां पर एक कैंप, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है और बेसिकली जो मेडिकल कैंप करने का मकसद होता है वो ये होता है कि लोगों को मुफ्त में सहूलत प्रोवाइड की जा सके और साथ साथ में उनको अवेयरनेस भी प्रोवाइड की जा सके। हमारे यहाँ के लोगों का इल्मिया ये है कि फ्री मेडिकल कैंप्स में भी जाके अपने टेस्ट नहीं करवा रहे होते हैं, तो दैट्स वेरी सैड फॉर अस कि क्यों लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से भी मिलवाती चलूँ। शी इज़ अ वेरी वंडरफुल लेडी एंड इसके साथ साथ जो सिंगर भी हैं। सबसे अच्छी बात है कि एक डॉक्टर जो होता है उसके अंदर मल्टी टैलेंट देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ डॉक्टर, एक अच्छी हाउस वाइफ हैं, अपने घर को भी लेके चलती हैं और साथ साथ में अपनी जिम्मेदारियाँ भी, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। मेरे साथ डॉक्टर फ़राह ईसा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर फलक, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो टुडे थैंक यू एंड सो मच। विजिटिंग अस एट गुलशन ब्रांच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहबा, आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक आइडियल वुमेन की है ना। एक होता है कि कुछ ख़वातीन जब वर्किंग वुमेन बनती हैं तो उनको अपनी जो घर की जिम्मेदारियां होती है उसमें थोड़ा पीछे आना होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है कि हमारी ये सोसाइटी में वो वाला इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ जैसे कि ख़वातीन को वो इजी एक्सेस मिल सके कि वो काम भी कर सकें, घर को भी देख सकें। और अगर कोई खातून निकलती भी है ना घर से तो उसके ऊपर बाहर का प्रेशर तो है, फिर फैमिली का प्रेशर भी आ जाता है। तो आप जैसे ख़वातीन जो होती है ना वो एक रोल मॉडल होती है हमारी सोसाइटी के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, वेलकम इन द शो, और ये कि क्या कहेंगे आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? थैंक यू फलक, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी। आई थिंक एज अ वुमन हम बहुत ये रियलाइज़ करते हैं कि जब औरत घर से बाहर कदम रखती है काम करने के लिए, चाहे वो उनकी अपनी फैमिली का बिज़नेस हो, चाहे वो कहीं जॉब कर रही हो, चाहे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कर रही हो काम, तो वो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं जो वो इस उसमें कामयाब हो सकी हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज के आई थिंक फैमिली की सपोर्ट मुझे मिली है और आप जैसे अच्छे लोगों की सपोर्ट मिली है, क्योंकि आई थिंक अकेले इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो औरत अपना घर निगलेक्ट करके काम करे वो भी सही नहीं है, और सिर्फ काम करे वो भी सही नहीं है। तो हमें हर चीज़, हर एक को और हर चीज़ को, तो वो आई थिंक उसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ताल्लुक है। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट में जो औरत कोई भी इंसान बल्कि सक्सेसफुल इंसान अपना टाइम मैनेज ना कर पाए तो वो आई थिंक परफॉर्म भी नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ ये कि मेरा मतलब मैं क्योंकि 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, मेरे भाइयों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव, माय पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ मी, एंड मुझे भी लड़कों की तरह जो मौके उनको मिले वो मुझे मिले, जिसकी वजह से आई थिंक वो मेरी स्ट्रेंथ का और सपोर्ट मुझे काफ़ी उनकी तरफ से है। और आई थिंक मैं ये समझती हूँ कि इतना करने के बाद और इतनी चीज़ों में ज़ाहिर रेडियोलॉजिस्ट हूँ मैं, एंड देन बाहर से मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद में पाकिस्तान आके मैंने चेंजेस किए, तो मैंने अपनी एकेडमी सेटअप की और मेरी एकेडमी में, डॉक्टर फ़राह ईसा एकेडमी में विद इन आई थिंक अ ईयर एंड अ हाफ मैं तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हूँ। और माशाल्लाह ये कि उसमें ज़्यादातर 99% औरतें हैं, और ये वो सब लड़कियां हैं फलक जो घर में बैठी हुई थी। डॉक्टर्स जो आपको पता है ना, ग्रेजुएट करते हैं हम लोग, आपने भी मेडिसिन किया है, एंड देन वी ग्रेजुएट एंड वी गेट मैरिड, फिर बच्चे हो जाते हैं तो हम लोग घर में बैठ जाते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि उनको घर से मैं बाहर निकालूं, उनको बोलूं कि भाई कम से कम आप आके ट्रेनिंग्स लें एंड देन स्टार्ट वर्किंग। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो औरतें अब दे आर वर्किंग एंड माशाल्लाह उनको जॉब्स मिल गई, और उनको मतलब उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी, और आपको पता है जब फाइनेंशियली थोड़े पैसे आने लगते हैं घर में तो औरत की वैल्यू और वक़्त का भी इजाफा हो जाता है। डॉक्टर साहबा, एक रिसर्च हुई इंटरनेशनल लेवल पर कि ख़वातीन के अंदर जो डिप्रेशन का एलिमेंट था एज़ कम्पेयर टू मेल, वो ट्वाइसली ज़्यादा था। तो मेरे ख़याल से और ये जो रिसर्च हुई थी वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के डोमेन में हुई है।
मेरे ख्याल से आपकी वाली बात, जब ख़वातीन कमाती नहीं हैं घरों में, ऑब्वियस ही बात है करना, तो देखिए उनकी भी जो प्रोडक्टिविटी है वो घर में भी बेचारी इतना ही आउटपुट दे रही हैं, अपना इतनी ही वर्किंग कर रही हैं, बट इन रिटर्न उनको मिल कुछ नहीं रहा, सिवाय इस चीज़ के भाई अंडर प्रेशर रहना, अंडर जो है वो उनके बातें सुनते रहना। तो जब ख़वातीन पढ़ लिख जाती हैं और अपनी लाइफ को और स्ट्रगलिंग फेस को बढ़ा के और आगे जाने की कोशिश करती हैं, तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो मेंटली हेल्थ बिल्कुल हेल्दी नहीं होती है, मेंटल हेल्थ जो नहीं होता अच्छे तरीके से, उनकी मेंटल हेल्थ ग्रो नहीं हो रही होती। मेंटल हेल्थ जो है वो ख़वातीन के काम में, स्ट्रगलिंग में क्या इसका इंटरलिंक क्या है डॉक्टर साहबा? आई थिंक मेंटल हेल्थ में यही है कि जो औरतें घर में होती हैं दे आर नॉट प्रोडक्टिव, तो आई थिंक उनका ये बहुत इफेक्ट हो जाता है कि एक तो वो घर से बाहर नहीं निकल रही होती और उसी चक्कर में रोज़ रोज़ आपको पता है घर के जो खाना बनाना, और तो प्रोडक्टिविटी इंसान की उसी वक्त इंक्रीज़ होती है जब वो जब दे आर एक्चुअली वर्किंग इन गोइंग आउटसाइड ऑफ द हाउस। आई थिंक घर में बंद रहना, आप किसी को भी, अभी कोविड हुआ था और हम लोगों को कह दिया था कि यू नो वी हैव टू स्टे होम, इट वाज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। तो आई थिंक उसमें इनको जब पैसे लाने लगती है औरत घर पे, तो उसका इज़्ज़त और वक़ार और रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना, अपने खुद में खुद एतमादी, और फिर जो बाहर जो लोग होते हैं अराउंड आपके, यानी कि आपकी फैमिली, आपके शौहर से लेके आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, तो उनकी भी उनकी नज़रों में भी आपकी इम्पोर्टेंस और वो सारी बढ़ जाती है डेफिनेटली आई थिंक। और आपको पता है आजकल की महंगाई के दौर में जब तक दो पहिए साथ साथ ना चलें या दो लोग कमाएं ना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक शख्स को घर चलाना। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉर्म्स इन आवर सोसाइटी कि अगर औरत, बहुत सारे ऐसे भी मैंने मेल हजरात देखे हैं जिनका बिज़नेस बहुत अच्छा होता है, तो वो ये कहते हैं कि 50,000 की सैलरी से या फिर 1 लाख की सैलरी से एक डॉक्टर बाहर निकल रही है, तो जबकि उनको साइकी का नहीं पता कि अगर ख़वातीन जाके आपके मुल्क में काम कर रही हैं तो कितना हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल हमारी जो इकॉनमी को। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की कमी है हमारे मुल्क में। अब हमारी 50% आवाम जो है ख़वातीन डॉक्टर्स बनती है और आफ्टर शादी दे डोंट वर्क, दे डोंट प्रैक्टिस। तो हमारे मुल्क में मेडिकल लाइन इसलिए भी पीछे है कि हम लोगों ने इसको बैलेंस नहीं किया, और फिर हमारे आवाम का भी इसमें थोड़ा बहुत किरदार है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है औरत जब शादी करती है तो उसके बाद उसके सारे डिसीजन वो खुद कभी भी नहीं लेती, कोई और ले रहा होता है डिसीजन। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगी रिगार्डिंग द कैंप? आप लोगों ने आज कैंप अरेंज किया और इसके कोविड के बाद आप लोग करते रहे, बहुत सारी खदमात हैं। थैंक यू फलक, आपने पार्टिसिपेट किया कैंप में और आके यू नो हौसला अफजाई की हम सबकी। आई थिंक पहली बात तो ये है कि ये हेल्थ मेगा कैंप था, और ये मेगा कैंप जो है वो अप टू 40% डिस्काउंट हमने टेस्ट पे रखा हुआ है। इसका लगाने का बुनियादी मकसद ये था कि जो लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हों, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें, और उनको पता हो कि अगर कोई उनको मौजी बीमारी जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल वगैरह उनका हाई है, तो अगर उनको पता ही नहीं होगा, वो टेस्ट ही नहीं कराएंगे, चाहे वो मतलब आमदनी की वजह से या मतलब दिल नहीं चाह रहा उनका, या तो इस तरह से हम कोशिश करें कि आवाम की जो हेल्थ है वो बेहतर कर सकें। आपको पता है इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है, डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, अब डेल्टा वेरिएंट का कह रहे हैं। जब तक ये बुनियादी चीज़ें डायबिटीज़ और इस तरह की मोजी अमराज हम लोग करेक्ट नहीं करेंगे, तो लोगों की जानों को ख़तरा है। डायबिटीज़ के साथ आपको पता है कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है इस तरह की डिजीज़ को ट्रीट करना, नमोनिया को ट्रीट करना, स्पेशली जो कोविड का नमोनिया है। तो आई थिंक ये बेसिकली लिखा था। अच्छा, फिर इसके अलावा ये है कि हमने इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पे भी डिस्काउंट है, डेंटल सर्विसेज पे फ्री टेस्टिंग अभी हुई है, यानी कि आप आके फ्री स्केलिंग करा सकते हैं, अपने दांतों को स्माइल को बेहतर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड पे 40% डिस्काउंट है कि कोई हामिल ज़्यादा औरत हो या कोई किसी को तकलीफ हो, गुर्दों की तकलीफ हो, तो वो आके अपने टेस्ट करा सकें। एंड द लास्ट आई थिंक हड्डियों के मादे के जो टेस्ट हैं, जो बोन मिनरल डेंसिटी के जो टेस्ट हैं, जो एड़ी की हड्डी का मादा चेक करते हैं, बताते हैं कि आपकी एक्चुअली बोन जो है वो, यानी कि हड्डी जो है वो वीक हो रही है, या आपको ऊपर से दवाइयों की ज़रूरत है उनको मजबूत करने की अपने ढांचे को। तो ये सारे टेस्ट अभी फ्री मौजूद हैं। तो मेरी गुजारिश ये सबको है कि हम यहाँ पे जो टेस्ट करें उनसे फ़ायदा उठाएं।
अपनी हेल्थ को बेहतर करें। और आई थिंक इसी तरह से जब हम बेहतर होंगे तो हम एक कौम का एक मजबूत सतून बन सकते हैं और फिर हम अपनी कौम को आगे भी ले जा सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। हमारे साथ डॉक्टर फराह मौजूद थी और शी इज़ अमेजिंग, और उनकी बातें भी बड़ी अमेजिंग थी और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। आई होप सो आप इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे और ईसा लेबॉर्ट्री में जाके फ्री मेडिकल कैंप का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। एक ब्रेक की जान चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की और साथ साथ में आज मैं गुलशन ब्रांच ईसा लेबॉर्ट्री में मौजूद हूँ। इन्होंने फ्री मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाया हुआ है। डॉक्टर फराह हमारे साथ मौजूद थी। शी एक्सप्लेन वेरी वेल अबाउट द कैंप और उसके बाद उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत अच्छी बातें की। हमारे साथ अभी जो मौजूद है वो अनवर साहब मौजूद हैं, मैनेजर हैं ब्रांच के। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? क्या हाल है आपकी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? बड़े अच्छे काम कर रहे हैं आप लोग, कैंप शैम्प लगा रहे हैं। ईसा लैब तो हमेशा से अच्छे काम करती है। आपके इल्म में है, हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, हमारी तमाम ब्रांचेस को असाइन होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो डॉक्टर फरहान का विजन है, सर की इंस्ट्रक्शन और डॉक्टर फराह की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने बिल्कुल एक्सीलेंट हसन स्क्वायर पे आज कैंप किया है। ओके, हसन स्क्वायर गुलशन इकबाल में जो है वो उन्होंने कैंप किया है। और अच्छा, मुझे ये कैंप का मकसद ज़रा बताइएगा कि फ्री मेडिकल कैंप या फिर डिस्काउंटेड कैंप का मकसद क्या होता है? लोगों को फैसिलिटेट करना, अवेयरनेस प्रोवाइड करना? बिल्कुल, देखिए एक मेन मकसद तो अवेयरनेस देना और लोगों को फैसिलिटेट करना। दूसरे कि आजकल के जो हालात है, लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से। लोगों को खाने पीने की जो प्रॉब्लम हुई है तो वो इस तरफ सोचते ही नहीं कि हम अपना टेस्ट भी करवाएं। तो इस तरह के जो कैंप्स हम लोग करते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि लोग, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है, वो जब तक टेस्ट नहीं कराएगा वो डायग्नोस कैसे होगा, और जब तक डायग्नोस नहीं होगा उसको प्रिवेंट कैसे करेगा। तो इस कैंप का ये फ़ायदा होता है कि लोग आते हैं, टेस्ट करवाते हैं अपने, और इस तरह हम लोग जो कैंप करते रहते हैं। कई ऐसे कैंप्स में कई लोग डायग्नोस हुए हैं कि जिनको ये पता ही नहीं था कि वो जो डायबिटीज़ हैं, तो उनको जो वो शुगर का जो है वो पता चला। अच्छा, आज के कैंप में हमने जो कोलेस्ट्रॉल का भी स्पेशली हमने रखा है, क्योंकि ईद कुर्बा करीब है। आपको पता है कि हम लोग जो है वो इसमें तो बिल्कुल ही गोश्त के हवाले से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है, लोगों को चाहिए कि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा लें ताकि उस हिसाब से फिर वो मैनेज करते हुए चलें चीज़ों को ना। और फिर इसमें हमने एक डेंटल चेकअप का जो फ्री फैसिलिटी रखी है, और डेंटल की जो भी मतलब है स्केलिंग वगैरह, उस पे भी डिस्काउंट रखे हुए हमने। अच्छा, तो डेंटल पर केमिस्ट्री जो केमिकल लैब्स हैं उस पर भी, पैथोलॉजी उस पर भी, एंड जो लिपिड्स प्रोफाइल एंड दीज सब के ऊपर आपने जो है वो करवाया। उसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है जो कि हड्डियों के भुरभुरेपन का है, जिसमें बड़ी उम्र के लोग जो बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। और आजकल तो जो हमने देखा है कि हमारी यंग जनरेशन भी जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है, तो वो टेस्ट करवाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि भाई आपकी इस वक्त किस लेवल के ऊपर है ना। और इसके साथ हम जो है वो हमारी जो फिजियोथेरेपी सर्विसेज है डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की, तो फिजियोथेरेपी का भी हमने जो फ्री आज रखा है। तो उसके हवाले से भी आप लोग अपना जो फ्री चेकअप यहाँ पे करवा सकते हैं, क्योंकि फिजियो के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो मेडिसिन के बजाय फिजियोथेरेपी से जो है वो सही हो सकती है। क्योंकि हर चीज़ का हल जो है वो मेडिसिन ही नहीं है। मेडिसिन लेना भी आपको पता है कि अगर पेन किलर बहुत ज़्यादा ली जाए तो उसके अपने साइड इफेक्ट। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है रेस किया है। मैं अपने अवाम को अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसे बीमारियां होती हैं जो हड्डियों से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो पैथोलॉजिकल हो, या फिर किसी भी तरीके से बोन के अंदर आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाए या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसका इलाज मेडिसिन तो हैं अगर आप किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, पर फिजियोथेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। और प्लीज़ फिजियोथेरेपी के ऊपर जो है ना आप कॉन्सनट्रेट करें, आप पूछें और करवाएं, ज़रूर करवाएं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं विदाउट मेडिसिन और विदाउट के सर्जरी के भी फिजियोथेरेपी के ज़रिए ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल। तो फिजियोथेरेपी के ज़रिए बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे होते हैं, नी का दर्द हो या किसी को बैक का दर्द हो, किसी का तो वो बिल्कुल फ़ायदा उठा सकता है इस कैंप से हमारे, कि वो आके अपना चेकअप करवाएं। हम हमारे फिजियोथेरेपिस्ट उनको जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस भी जो है वो उनको सजेस्ट करते हैं, और अगर उनको फर्दर अगर ज़रूरत हो तो फिर आपकी इस वाली ब्रांच के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट हमारे। डेंटल यहाँ पे हमारा सेटअप मौजूद है। ओके, अनवर साहब लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को?
हम क्योंकि आज कैंप के हवाले से बात करें तो कैंप के हवाले से ही बात करेंगे कि जो है लोग आएँ और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। इसमें ये सर्विसेज तो मैंने आपको बताई, इसके अलावा हमारे कैंप में जो है वो मुख्तलिफ स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि फ्री चेकअप कर रहे हैं। बिल्कुल, गायनोकोलॉजिस्ट है, स्किन के हवाले से जनरल फिजिशियंस हैं, तो ये सारे डॉक्टर्स हमारे कैंप में जो है वो इन्होंने भी अपनी वॉलंटियरी सर्विसेज हम लोगों को दी है आवाम की फैसिलिटी के लिए, तो आवाम आएँ और इसका जो वो फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का रिगार्डिंग द कैंप। हम डेंटिस्ट्री की तरफ जाएंगे, वहाँ पर मालूम करेंगे किस तरीके से वो डेंटिस्ट्री की सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसमें स्केलिंग है, इसमें वाइटनिंग है, इसके अलावा रूट की पैथोलॉजी है, दिस अ लॉट ऑफ थिंग इन डेंटिस्ट्री। हम डेंटिस्ट से भी बात करेंगे और कैंसर रिलेटेड बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में लेके जाऊँगी और वहाँ पर आपको बताऊँगी किस तरीके से ये लोग स्केलिंग करते हैं और किस तरीके से ईसा लेबॉर्ट्री फ्री कैंप प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। हमारे साथ डॉक्टर सना नजमल मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करें और कैंप के अंदर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? एक्चुअली आज हमारा जो कैंप है ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए किया गया है कैंप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं हमारे कि जो सिर्फ फीस देने की वजह से क्लिनिक्स पे नहीं आते हैं, विजिट नहीं करते। उनको ये होता है कि हम सिर्फ जाएंगे दिखाने के लिए और डॉक्टर साहब हमसे सिर्फ बात करने के पैसे ले लेंगे। तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि हम हर 3 या 4 महीने बाद फ्री कैंप करते हैं ताकि लोग एटलीस्ट आएँ, मशवरा तो करें। क्योंकि मशवरा जो होता है ना, बेसिकली एक दफ़ा आपको पता चल जाता है ना कि मुझे ये बीमारी है, फिर आप कहीं ना कहीं सोचते हैं हम बीमारी को कैसे ओवरकम करें। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी कराते तो होम केयर पर चले जाते हैं, एटलीस्ट आप होम केयर करते हैं, जिससे आप बीमारियों से बच जाते हैं। तो आज के कैंप में जैसे कि आपने देखा, डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट ने फ्री कंसल्टेशन लगाई हुई है और 30 to 40% डिस्काउंट है हमारे ट्रीटमेंट्स के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, अल्ट्रासाउंड, आप लोग सब तो विजिट कर ही लिया है तकरीबन। और हमारे पास आज गायनाकोलॉजिस्ट, जीपी सब आज हमारे पास आए हैं जो कि फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ हम जो है ना पेशेंट के साथ साथ कुछ ट्रीटमेंट्स भी कर रहे हैं। जैसे ये हमारी पेशेंट हैं डॉक्टर सहर हैं, आपको बताएंगी कि यहाँ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारी पेशेंट है, मैं डॉक्टर सना नजमुल के साथ उनकी टीम में काम करती हूँ। ठीक है, आज ये पेशेंट आई हैं, इनके डॉक्टर सना ने ऑलरेडी 5 इम्प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो हम इनको फॉलोअप पे रखते हैं और इनको हमने ये बोला हुआ है कि ये हर 6 मंथ बाद या ईयरली जो है ये हमेशा हमारे पास आया करें और स्केलिंग करवाया करें। ये खुद भी डॉक्टर हैं तो ये हमारे पास आती रहती हैं और स्केलिंग भी करवाती रहती हैं। ओके, खुद भी डॉक्टर हैं तो ऑब्वियसली बात है कॉन्शियस भी बहुत होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जब डिपार्टमेंट में आती हैं डेंटिस्ट्री के तो बहुत सारी चीज़ों का बिंगा डॉक्टर ख्याल रखती होंगी। सबसे पहले स्टरलाइजेशन का, डेंटिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो चीज़ फोकस्ड होती है वो स्टरलाइजेशन होती है, बिकॉज आपका ओरल ट्रीटमेंट हो रहा है ना, तो रिकरेंटली आपके अगर इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं तो उससे आपको हेपेटाइटिस बी या सी होने का भी ख़तरा होता है। तो यहाँ पर जब आप आती हैं, सना के पास आती हैं, सहर के पास आती हैं, आपको क्या स्पेशल फील होता है और बाकी क्लिनिक से? एक्चुअली मैं खुद भी डॉक्टर हूँ तो मेरा भी शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो मैं सबसे पहले इनसे अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात जो इन लोगों की ये है कि मुझे मेरे टाइम के हिसाब से ये शेड्यूल कर देते हैं, तो फिर बस मैं आती हूँ। उससे पहले सब कुछ बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और हाइजीन का तो बहुत ही अच्छा ख्याल करते हैं ये लोग। मुझे एटलीस्ट 8 ईयर्स हो गए इम्प्लांट को किए हुए ना, और उसके बाद से अब मैं एवरी 6 मंथ इनसे स्केलिंग करवाना, कभी मैं पॉलिशिंग करवा लेती हूँ। और ये मुझे इतना स्पेशल फील होता है और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ईसा वालों का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, आप कहीं और जाते हैं बहुत टाइम लगता है। अब मैंने कई और जगह भी बहुत दफ़ा ट्राई किया, अपॉइंटमेंट इतने लंबे होते हैं कि बस। लेकिन इन लोगों का ये है कि ये पेशेंट के हिसाब से उसको एकोमोडेट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सना नजमल। इन्होंने बहुत अच्छा हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया रिगार्डिंग द ईसा लैब एंड इनकी अपनी सर्विसेज के बारे में भी कि किस तरीके से ईसा लेबॉर्ट्री हाइजीन का ख्याल रखता है, किस तरीके से स्टरलाइजेशन का ख्याल रखता है और किस तरीके से टाइम का ख्याल रखता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में एवरीवन इज़ सो बिज़ी, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट काफ़ी पेन में होता है और उसको डेंटिस्ट्री का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा होता है, तो वो भी एक कि जो भी पेशेंट का दर्द होता है तो वो कॉम्प्लिकेशंस में चला जाता है। इसलिए ऐसी सर्विसेज जो है वो काफ़ी कम दारों में मिलती हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम ईसा लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं और यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर फराह मौजूद थी, अनवर साहब भी मौजूद थे और डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट को भी हमने कवर किया। अभी जो है हमारे साथ इकरा मौजूद हैं, शी इज़ द मैनेजर इन अल्ट्रासाउंड एंड यहाँ पर हेड हैं वो डॉक्टर ऑपरेशन फराह ईसा लेबॉर्ट्री में। इनसे ज़रा सवालात पूछते हैं रिगार्डिंग द इनका जो कोर्स है उसके, और थोड़ा कैंप से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। जी इकरा बताइएगा कि कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं। सबसे पहले मुझे आपसे ये सवाल करना है कि आप लोगों ने एक कैंप लगवाया, फ्री मेडिकल कैंप, इसके बारे में आप क्या बताएंगे आवाम को, क्यों आपने ये इनिशिएटिव लिया? असल में हम लोग CSR एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। ईसा लेबॉर्ट्री सिर्फ यहाँ नहीं, एट द टाइम बहुत सारी जगहों पर CSR एक्टिविटीज़ कर रही होती है, जिसमें एक तो आवाम को अवेयरनेस देना, दूसरा आवाम के उसके अलावा उनको फैसिलिटेट करना अपनी सर्विसेज से। उसके अलावा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होते हैं जो लोग अवेल नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल के उनको हम यहाँ पर डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास आज डिफरेंट डिस्काउंट्स लगे हुए, फ्री कैंप्स हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अल्ट्रासाउंड, ऑल रूटीन एंड डॉपलर पे 40% डिस्काउंट लगा हुआ है। ओके, एक्सीलेंट, वेरी मच गुड इनिशिएटिव। अच्छा, मुझे आपसे ज़रा ये सवाल करना है, एकेडमी में भी आप हेड हैं एंड अल्ट्रासाउंड का तो काफ़ी हमने बहुत बार प्रोग्राम्स किया। एकेडमी के बारे में आज मुझे थोड़ा न्यू पता चल रहा है, क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं? बेसिकली ये एक अल्ट्रासाउंड एकेडमी है जहाँ पर हम लोग रेडियोलॉजी के कोर्सेज करवा रहे हैं। डॉक्टर फराह ईसा एकेडमी, ये सिस्टर कंपनी है ईसा लेबॉर्ट्री की। दूसरी चीज़ कि हमारी ये जो एकेडमी है ये गुलशन हसन स्क्वायर में, यहाँ पर हम लोग बेसिक सोनोलॉजिस्ट, सोनोग्राफर्स यहाँ पर तैयार होते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टेक्नीशियन के कोर्सेज हैं, फिलबॉटमी के, मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर का कोर्सेज है। उसके अलावा अपकमिंग कोर्सेज में हमारे पास है एक्सरे, डेंटल, लैब टेक्नीशियन, इस पर हमारा वर्कअप चल रहा है। ओके, एक्सीलेंट, दैट्स बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और वाकई इस तरह के कोर्सेज होने चाहिए टेक्नीशियंस के या फिर डेंटल टेक्नीशियंस के, क्योंकि हमारे पास बहुत कमी है टेक्निकल लोगों की, और हमारे पास जो है वो नर्सेस या फिर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में होते, छोटे सेटअप्स में थोड़े कमी होते हैं। और आप लोग ऑब्वियस सी बात है बहुत ISO सर्टिफाइड हैं और अच्छे तरीके से कोर्सेज करवा रहे हैं। सो मैं आपको और भी बताती चलूँगी रिगार्डिंग द ईसा लेबॉर्ट्री। कैंप के बारे में भी बात करेंगे, कैंप में भी चलेंगे। Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Wali YC. I am MD doctor and diploma in psychology, and I am student of Dr. Farah Issa Academy Grayscale for ultrasound. आज हम लोगों के आखिरी दिन थे सिंध बोर्ड टेक्निकल बोर्ड से, तो हम लोगों ने फाइनल एग्ज़ाम भी दे दिए और आई एम यहाँ पे प्री कैंप भी लग चुका है। प्री कैंप सारी उन गरीब लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए डिस्काउंट और फ्री में मेडिकेशन सब कुछ होता है। तो इसी में एज अ डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और इंटरनल मेडिसिन मैं यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ, एज ए कंसल्टेंट यहाँ पे मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। आज ईसा लेबॉर्ट्री में मौजूद है, मेडिकल कैंप में भी हमने कवरेज की और उसके साथ साथ डिफरेंट डॉक्टर्स से हमने इंटरव्यू लिया और बड़ा मज़ा भी आया, बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिली, इंजॉय भी किया। और मैं आप सबको ये बताते चलूँ कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख़याल रखें और इसके साथ साथ जो है अपनी जो भी आपके टेस्ट हैं, जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है, इसको ज़रूर करवाते रहें। इसके साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।